जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। आज की यह वीडियो एक ऐसी अद्भुत बात पर आधारित है जो सीधे आपके जीवन में श्याम बाबा की उपस्थिति को महसूस करवाएगा। क्योंकि 1 नवंबर यानी बाबा श्याम का जन्मदिन करीब आ रहा है और इस दिन अगर आप सिर्फ एक छोटा सा भोग सच्चे मन से बाबा श्याम को अर्पित कर देते हैं तो वह खुद आपके घर आएंगे, भोग स्वीकार करेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम कितनी श्रद्धा से उसे मनाते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको एक भोग जो खुद कन्हैया मित्तल जी ने बताया है, जो बाबा श्याम को उनके जन्मदिन पर विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। और यह कोई सामान्य भोग नहीं, बल्कि यह वही भोग है जिसे लगाते ही बाबा श्याम तुरंत अपने भक्तों के घर पहुँचते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक आपको वह रहस्य पता चलेगा जो आपके जीवन की किस्मत पलट सकता है। भक्तों, सबसे पहले आप अभी कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम जिस भोग के बारे में बताने जा रहे हैं वह उस भोग की पुष्टि खुद कन्हैया मित्तल जी ने की। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा श्याम के जन्मदिन का वह पावन प्रसंग जो आपके घर में खुशियों की वर्षा करने वाला है। भक्तों, 1 नवंबर यानी घाटू श्याम बाबा का जन्मदिन आने वाला है। वह दिन जब स्वयं कलयुग के साक्षात भगवान अपने भक्तों के घर आते हैं, उनका भोग स्वीकार करते हैं और हर उस हृदय को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे प्रेम से पुकारता है। कन्हैया मित्तल जी ने खुद ये बताया है कि इस दिन अगर कोई भक्त बाबा को सिर्फ एक विशेष भोग सच्चे मन से अर्पित करता है तो बाबा श्याम स्वयं उस भोग को स्वीकार करने उनके घर आते हैं। और अब वह भोग कोई महंगा प्रसाद नहीं है, 56 भोग में से कोई बड़ा पकवान नहीं, बल्कि 1 चम्मच शुद्ध कच्चा दूध। जी हाँ भक्तों, ये वही दूध है जो गौ माता के आशीर्वाद से निकलता है और जिसे धरती पर प्रकट होते ही बाबा श्याम ने सबसे पहले स्वीकार किया था। जब पहली बार घाटू की भूमि पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था, तब भी गाय माता ने अपने आप वहाँ दूध बहाया था और उसी क्षण से कच्चा दूध बाबा श्याम का प्रथम और प्रियतम भोग बन गया। इसलिए जब आप बाबा के जन्मदिन यानी देव उठनी एकादशी पर बाबा श्याम को कच्चे दूध का भोग लगाते हैं तो मानो वह वही दृश्य दोहराता है जब बाबा ने पहली बार इस पृथ्वी पर अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। कन्हैया मित्तल जी कहते हैं, आप किस्मत वाले हैं अगर आपके आसपास गौशाला है या घर में गौ माता का दूध आता है। 1 नवंबर की सुबह जो पहला दूध घर में आए उसमें से 1 कटोरी अलग निकाल लेना, उसे घर के मंदिर में रख देना और बाबा को भोग लगाना। वादा करता हूँ श्याम बाबा जरूर आएंगे, खुद उस भोग को स्वीकार करेंगे। भक्तों, अगर खुद भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी ने यह वचन दिया है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर को साफ सुथरा कीजिए, सुंदर सा सजाइए और खुद भी स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनिए। घर का मंदिर साफ कीजिए। एक चांदी, मिट्टी या पीतल के कटोरे में वह पहला दूध रखिए। फिर बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर मन को शांत कीजिए और बस एक ही भाव से कहिए, हे घाटू नरेश, आज आपके जन्मदिन पर मैं ये प्रथम भोग अर्पित कर रहा हूँ। कृपया करके मेरे घर में पधारिए और इस दूध को स्वीकार कीजिए। जैसे ही यह भाव आपके मन से निकलता है उसी क्षण से एक दिव्यता आपके घर में उतरने लगती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस भोग के बाद घर का वातावरण बदल गया, झगड़े शांत हो गए, बीमारियां दूर हो गईं, व्यापार बढ़ गया और सबसे बड़ी बात, मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगी। राजस्थान के सीकर की ही भूमि पर जब बाबा का शीश निकला था तब वहाँ की गाय हर सुबह खुद जाकर उसी स्थान पर दूध बहाती थी। यही संकेत है कि बाबा को पहला भोग दूध का ही प्रिय है। इसलिए जब आप देव उठनी एकादशी पर दूध का भोग लगाते हैं तो बाबा उसी प्रेम को महसूस करते हैं, वही जुड़ाव, वही ऊर्जा जब उन्होंने पहली बार इस धरती पर अपनी कृपा बरसाई थी। आप चाहें तो दूध चढ़ाते समय धीरे से बाबा का नाम लें, ओम श्री श्याम देवाय नमः, या फिर बाबा का कोई भजन चला सकते हैं। याद रखिए, बाबा को दिखावे की नहीं, भावना की ज़रूरत होती है। चाहे दूध 1 चम्मच हो या 1 कटोरी, अगर उसमें सच्चे प्रेम है तो बाबा उसे 56 भोग की तरह स्वीकार करते हैं।
एक भक्त ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार ये विधि की थी, उनके पास कुछ भी विशेष नहीं था, बस श्रद्धा थी। उन्होंने घर में आए पहले दूध का एक कटोरी अलग निकाली, मंदिर में रखा और बाबा से कहा, हे श्याम बाबा, मेरे घर आइए। अगले ही दिन उनकी वह पुरानी अटकी हुई डील जो महीनों से रुक गई थी, वह पूरी हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर में घूम रही है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है बाबा खुद आए थे। नोएडा के एक परिवार ने यह विधि की और अगले ही दिन उनके सारे झगड़े शांत हो गए। बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ गई और घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। यह कोई जादू नहीं, यह भक्ति की ऊर्जा है, क्योंकि जब आप भाव से बाबा को बुलाते हैं तो वह जरूर आते हैं। बाबा किसी सोने चांदी की ढाल से नहीं, बल्कि प्रेम से पिघलते हैं। तो भक्तों, 1 नवंबर को जब सुबह पहला दूध आए तो बस एक कटोरी अलग निकाल लीजिए। मन में कोई दिखावा ना रखें, कोई भय ना रखें, बस यह भाव रखें कि हे घाटू नरेश, आज आपके जन्मदिन पर यह पहला भोग आपका है। कृपया कीजिए, मेरे घर आइए और फिर देखिए कैसे बाबा आपकी ज़िंदगी में करिश्मा कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस अवसर पर अपने घर के मंदिर में बाबा की एक नई तस्वीर या छोटी मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। कन्हैया मित्तल जी कहते हैं, आप सोचते हैं कि 56 भोग ही बाबा को प्रिय है, लेकिन नहीं, यह दूध का भोग ही असली 56 भोग है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं, बस प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ श्याम है। तो भक्तों, इस 1 नवंबर को अपने घर को घाटू बना लीजिए। बाबा के जन्मदिन पर वह छोटा सा भोग चढ़ाकर देखिए, आपके घर की हर रुकावट, हर अंधेरा, हर दुख अपने आप मिट जाएगा। भक्तों, श्याम बाबा का जन्मदिन केवल एक तिथि नहीं, एक अवसर है उन्हें अपने जीवन में बुलाने का, उन्हें महसूस करने का और यह जानने का कि वह आज भी जीवित हैं, हर उस दिल में जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है। तो भक्तों, आज अपने बाबा घाटू के उस दयालु बाबा श्याम का जन्मदिन एक ऐसा पावन दिन जब स्वयं कृपा निधान अपने भक्तों के घर पधारते हैं। एक ऐसा अवसर जब सिर्फ एक कटोरी दूध का भोग लगाकर आप उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, यह भोग सिर्फ दूध नहीं है, यह आपके हृदय का प्रेम है, आपकी आत्मा की पुकार है, जिसे बाबा श्याम कभी अनसुना नहीं करते। जिस भक्त ने सच्चे मन से बाबा को भोग लगाया, उसके घर से न सिर्फ दुख और दरिद्रता दूर हुई, बल्कि सुख, समृद्धि और शांति का वास हो गया। जब भी आप बाबा से कुछ मांगें, पहले उसे प्रेम दीजिए, क्योंकि श्याम बाबा भाव के भूखे हैं। वह आपके भावों को पहचानते हैं, आपकी आंखों के आंसू पढ़ लेते हैं और फिर बिना बुलाए भी आपके घर आकर भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो इस 81 पर जो बाबा श्याम का पावन जन्मदिन है, अपने घर के मंदिर में एक कटोरी शुद्ध दूध रखिए, उसे प्रेम से अर्पित कीजिए और भाव से कहिए, हे घाटू नरेश, आज मेरे घर पधारिए, मेरे ही छोटे से भोग को स्वीकार। देखिए कैसे कुछ ही दिनों में आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। शांति, समृद्धि और अपार धन की वर्षा होगी, क्योंकि बाबा जहाँ आते हैं वहाँ भाव बरसता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये जयकारा एक कमेंट नहीं होगा भक्तों, ये बाबा श्याम को अपने जन्मदिन पर अपने घर बुलाने की एक पुकार होगी। पता नहीं बाबा किसकी पुकार सुन लें और किस के घर में इस 81 पर आ जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।